सवाल कर रहा है कि मार्क प्राइस एक टॉय का 450 है, एक डिस्काउंट देने के बाद मार्क प्राइस पे इसका सेलिंग प्राइस 405 हो गया, तो रेट ऑफ डिस्काउंट क्या है। तो देखो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मार्क प्राइस है, यहाँ सेलिंग प्राइस है। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस की जो यात्रा होती है, मार्क प्राइस से कितना आपने कम किया कि सेलिंग प्राइस मिला, इसको बोलते हैं डिस्काउंट अमाउंट, और इसी को आप डिस्काउंट परसेंटेज भी बोल सकते हैं। बेस क्या होता है डिस्काउंट का, मार्क्ड प्राइस होता है। तो मार्क प्राइस अगर 450 है और ये वैल्यू हमारी 405 है, तो आप कह सकते हो 45 का डिक्रीज है। 45 का डिक्रीज 450 के बेस पर 10% होता है, तो आपका आंसर होगा कि हमारा डिस्काउंट जो है वो 10% की वैल्यू पे है। अब देखो इसी सवाल में कई बार क्या होता है ना कि आपको यहाँ पर सीपी के साथ प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू दी होती है, ठीक है। अगर ऐसा कोई सवाल होता है, यहाँ तो आंसर 10 हो गया, तो यहाँ पर एक बड़ा यूजफुल फॉर्मूला निकलता है कि सीपी बटा एमपी की जो वैल्यू आती है, रेशियो जो आता है वो आता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, जहां पर पी और डी क्या है, परसेंटेज में वैल्यूज हैं इनको। जैसे मान लिया डिस्काउंट 20% होगा तो आप यहाँ लिखोगे 20, प्रॉफिट अगर 10% होगा तो आप लिखोगे 10 पी की वैल्यू। और यही चीज़ इसके बराबर भी होती है कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में डिस्काउंट लिखूं और फ्रैक्शन में प्रॉफिट लिखूं, तो ये वैल्यू हमारी इसके बराबर हो जाती है, राइट। 1 माइनस डी एफ अपॉन 1 प्लस पी एफ। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि अगर मुझे डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो सीपी और एमपी का रेशियो ऐसे निकालते हैं। ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है।